पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से 19 अगस्त 2025 की वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज के दिन नए हफ्ते कारोबारी हफ्ते का आगाज़ हुआ और आज के दिन हमने देखा कि इंडेक्स में अगेन बुलिश मोमेंटम देखा गया। तकरीबन 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ KSE 100 इंडेक्स में। और ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिली। साथ साथ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स और रिज़ल्ट्स के हवाले से जो अनाउंसमेंट हैं उनका सिलसिला भी जारी है। आज के दिन मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए। उनमें से 3 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने आज अपने रिज़ल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। इस वीडियो में इन 3 कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सारी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और साथ साथ हिस्टोरिकली जो इनकी परफॉर्मेंस है वो भी इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। याद रहे कि इस वीडियो में या इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आपके साथ डिस्कस की जाती हैं, इनमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं होती, बल्कि ये सब इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। जिस पहली कंपनी की हम बात करेंगे जिसने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया, वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी PSO है, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का भी हिस्सा है। PSO ने आज अपनी रवायती जो डिविडेंड की हिस्ट्री है उसको बरकरार रखते हुए फाइनल रिजल्ट्स के साथ 100% यानी 10 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹10। अब अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें तो इसकी अर्निंग्स के अंदर इजाफा हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इस दफ़ा इसकी जो EPS रही वो ₹44.54 रही, जो कि प्रीवियस ईयर के 33.79 के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। अब अगर हम इंटरिम रिजल्ट्स की बात करें तो इससे पहले जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स का ऐलान किया था PSO ने, उसके साथ डिविडेंड नहीं दिया था। तो फाइनल रिजल्ट्स के साथ ही इसने हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। अब इसकी बुक क्लोजर डेट की बात करें तो वो है 17 अक्टूबर 2025, एक्स डेट 15 और स्पॉट डेट है 14 अक्टूबर 2025। तो अभी अच्छा खासा वक्त है और एक लंबा पीरियड है इस बीच में। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन डेट्स को ज़रूर जहन में रखिएगा फ्रॉम डिविडेंड परस्पेक्टिव। आज के दिन इसके शेयर की जो क्लोजिंग हुई वो ₹402.75 पे हुई। और अगर हम इस पे ROI कैलकुलेट करें तो लेट सपोज़ के 1,00,000 के अगर आप शेयर्स लेते हैं आज की प्राइस पे, तो पर शेयर ₹10 के हिसाब से लगभग जो आपका डिविडेंड बनता है वो ₹2,480 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर करूं कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि उनको जो टेक्स्ट है वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। तो इस याद रखिए कि यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियो होती है उसमें डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क कंडीशंस यूट्यूब खुद ही उसको लो क्वालिटी में आपको रेंडर कर रहा होता है। इसलिए अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो आपके पास HD का ऑप्शन होता है, तो आप वीडियो को HD क्वालिटी में देखें तो फिर आपको जो भी टेक्स्ट है वो क्लियरली विजिबल होगा। मेरी तरफ से वीडियो हमेशा HD क्वालिटी में ही अपलोड की जाती है, इसलिए अगर आपका नेटवर्क आपका साथ देगा तो आपको ये क्लियरली नज़र आएगा। अब अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें PSO की, तो आप यहाँ पे 5 साल का ग्राफ देख सकते हैं। और यहाँ पर वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि मिड ऑफ 2024 के बाद जाके एक बुलिश मोमेंटम हमें नज़र आया इस कंपनी के शेयर में और इसकी प्राइस अच्छा खासा ऊपर गई। लेकिन पिछले कुछ अरसे से दोबारा से हम देख रहे हैं कि 400 के आसपास 300 और 400 के बीच में काफ़ी अरसे से ये हावर अराउंड कर रहा है। आज के दिन तकरीबन मिला जुला रुझान रहा, कोई ख़ास मूवमेंट हमें पॉजिटिव साइड पे देखने को नहीं मिली रिजल्ट्स के बाद। और 16 पैसे की कमी के साथ ₹402.75 पे आज के दिन इसकी क्लोजिंग हुई। आज के दिन जो इसका लो लगा वो था 398 और जो हाई रहा वो ₹409 का था। और 52 वीक्स की यानी एक साल की रेंज देखें तो ₹155.93 से लेके ₹465 तक गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 52 वीक्स के अंदर ही एक बड़ी इसके अंदर रैली हमें नज़र आई, जो ख़ास तौर पर जो मिड ऑफ 2024 था, ऑलमोस्ट सितंबर या अक्टूबर से। उसके बाद 2025 के बिगिनिंग तक ये अच्छा खासा ऊपर गया, 465 तक गया। लेकिन फिर दोबारा से फिर इसके अंदर हमें अप्स एंड डाउन्स नज़र आए और काफ़ी अरसे से अब ये इसी एक रेंज के अंदर 300-400 के बीच में मूव कर रहा है। अब जो दूसरी कंपनी है इसने बहुत ही शानदार आज डिविडेंड का ऐलान किया और उसके बाद इसके शेयर की प्राइस में भी एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली। और ये कंपनी है RF हबीब लिमिटेड और एज ऑफ नाउ ये शरिया कंप्लाइंट की MI इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। इसने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ 100% यानी ₹10 के डिविडेंड का ऐलान किया। अगेन इसका भी ये पहला डिविडेंड था इस फाइनेंशियल ईयर का, इंटरिम डिविडेंड कोई नहीं था। लेकिन कंपनी के शेयर की प्राइस देखें तो उस लिहाज से ये ₹10 का डिविडेंड एक बड़ा डिविडेंड था। यही वजह है कि इसको सेलिब्रेट भी किया इन्वेस्टर्स ने। इसकी EPS में भी इजाफा हुआ है, ₹14.99 इसकी EPS रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसकी जो EPS थी वो थी ₹9.36।
इसकी बुक क्लोजर डेट 15 अक्टूबर 2025, एक्स डेट 13 और स्पॉट डेट 10 अक्टूबर 2025 है। आज के दिन एक अच्छी खासी रैली के बाद इसके शेयर की जो क्लोजिंग हुई वो 93 रुपये 47 पैसे पे हुई, और इसके अगर डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के डिविडेंड 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर आप इस प्राइस पे लेते हैं तो उस पर पर शेयर 10 रुपये के हिसाब से जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग 10,700 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ग्राफ 2021 से 25 तक 5 साल का ग्राफ है इसका, 20 से 25 तक बल्कि। और इसमें आप देख सकते हैं कि बीच का जो पीरियड है 2022 से लेकर 24 तक, इसमें काफ़ी ज़्यादा शेयर की प्राइस नीचे रही, लेकिन उसके बाद दोबारा से एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। बहरहाल बीच में आपको अप्स एंड डाउन्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगेन वो जो ट्रेंड है कि सितंबर अक्टूबर 2024 से लेके अब तक मुसलसल एक बुलिश ट्रेंड हमें इसमें देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज के दिन इसमें ऑलमोस्ट 10% का 9.95% का इजाफा हुआ है, और शेयर की प्राइस 93 रुपये 47 पैसे पे क्लोज हुई। आज के दिन का जो अगर आप रेंज देखें तो इसकी 91 रुपये 55 पैसे और 93 रुपये 51 पैसे की इसकी डे रेंज रही, क्योंकि आज के दिन इसकी ओपनिंग ही पॉजिटिव साइड पे हुई थी। 52 वीक्स की बात करें तो 29 रुपये 81 पैसे इसका लो और 93 रुपीज़ 51 पैसा इसका हाई रहा। तो इसका जो हाई है वो भी आज के दिन ही लगा, इससे पूरे एक साल का। और अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली, अच्छे रिजल्ट को सेलिब्रेट किया इन्वेस्टर्स ने, और यही वजह है कि इसकी शेयर की प्राइस में जो इजाफा है वो मुमकिन तौर पे आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है। अब जो तीसरी कंपनी है वो इंश्योरेंस सेक्टर में से है, जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड JLICL, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और इसने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ 30% यानी 3 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। अब टिपिकली इसका हाफ ईयरली और फिर ईयरली रिजल्ट के साथ ही डिविडेंड का ऐलान होता है, और उसने अपनी रवायत को बरकरार रखा। इसकी EPS में भी एक माइनर सा इजाफा है, 12 रुपये 69 पैसे हाफ ईयरली EPS है। प्रीवियस ईयर इसकी जो हाफ ईयरली EPS थी वो थी 12 रुपये 17 पैसे। प्रीवियस जो पहला क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर का, उसमें इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, इसलिए इसका पहला इंटरिम डिविडेंड कहलाएगा फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। इसकी बुक क्लोजर डेट 27 अगस्त 2025 है, एक्स डेट इसकी 25 और स्पॉट डेट 22 अगस्त 2025 है। तो इसकी जो स्पॉट डेट या एक्स डेट है वो काफ़ी करीब है, इसलिए इस डिविडेंड के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके हवाले से इन डेट्स को आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। करंट प्राइस इसके शेयर की आज के दिन जो क्लोजिंग हुई वो 173 रुपये 65 पैसे पे हुई, और इसकी डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे अगर आप ₹3 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड कैलकुलेट करें तो लगभग 1730 रुपये आपका डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन फॉर दिस शेयर। अब यहाँ पर इसका जो ग्राफ है पिछले 5 साल का, वहाँ पर आपको डिफरेंट एक आपको ट्रेंड नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आपने देखा कि PSO के केस में भी और AHL के केस में भी जो मिड ऑफ 2024 था उसके बाद मुसलसल एक बुलिश ट्रेंड था। लेकिन इस कंपनी का अगर आप देखें तो 2020 से लेके अब तक एक लंबे अरसे से पहले इसका डाउनवर्ड ट्रेंड रहा, और फिर उसके बाद साइडवेज मूवमेंट रही, और अभी तक इस शेयर के अंदर वो एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसका सेक्टर ही डिफरेंट है। इंश्योरेंस सेक्टर की डायनामिक्स काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो आज के दिन ₹1.89 के डाउनफॉल के साथ 1.08% की कमी के साथ 173 रुपये 65 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई, और आज के दिन का जो हाई था इसका 193 रुपये 9 पैसे था, और जो लो था वो 172 रुपये था। 52 वीक्स की बात करें तो इसके 52 वीक्स की रेंज रही 112 रुपये 73 पैसे, और जो इसकी हाईएस्ट रहा वो 193 रुपये 45 पैसे रहा। तो ये थी वो 3 कंपनीज जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया और साथ साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। आई होप कि ये वीडियो और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।